जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। Jai Hind everyone. I hope you all are fit and fine at your home. Today we are going to discuss chapter number 6, Great Indian from SS part. In this chapter we are going to learn about our freedom fighters or great Indian leaders and their contributions. Okay? So first there is a gear up exercise. Look at the picture given below and identify the leaders who fought for India's independence. तो आपको इन पिक्चर्स में जो पर्सन हैं या जो फाइटर हैं, फ्रीडम फाइटर्स, उनको पहचानना है और उनके नेम यहाँ पे राइट करने हैं। तो डू इट योरसेल्फ। आई होप आप इन तीनों ही पर्सनालिटीज़ को जानते होंगे और डू इट योरसेल्फ। लेट्स स्टार्ट। ग्रेट इंडियन लीडर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। India gained independence in 1947 after nearly 200 years of British rule. कि इंडिया ने अपनी स्वतंत्रता कब मिली इंडिया को? 1947 में 200 साल की ब्रिटिश रूल के बाद, मतलब उन्होंने हमारे ऊपर 200 ईयर्स तक रूल किया। किन्होंने? ब्रिटिश ने। इंडियाज बिकम इंडिपेंडेंट एज द रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यू एफर्ट एंड स्ट्रगल ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। तो हमें जो स्वतंत्रता मिली वो कैसे मिली? क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो कंटिन्यूस स्ट्रगल करते रहे और उनके लगातार एफर्ट्स के परिणाम स्वरूप ही हमें स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है। मैनी पीपल्स वो फॉट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस वर सेंट टू प्रिजन एंड सम इवन सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। तो जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, क्या किया गया उनको? जो हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़े थे उनको जेलों में भेज दिया गया और उनमें से बहुत सारों ने तो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब कि त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे देश की स्वतंत्रता चाहिए थी। ठीक है। लेट्स लर्न अबाउट अ फ्यू ऑफ दीज ग्रेट पैट्रियट्स। तो उनमें से कुछ ग्रेट पैट्रियट्स यानी कि जो देशभक्त लोग थे उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए। फर्स्ट है आपके पास रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ये उनका इमेज है और यू ऑल वेरी वेल नो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 की जो क्रांति थी उसकी जितने भी लीडर्स थे उनमें से एक क्या थी? मुख्य लीडर कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई भी थी, जो थी शी चैलेंज्ड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय ऑर्गेनाइजिंग अ रिवोल्ट अगेंस्ट देम इन 1857। उन्होंने जो ब्रिटिश राज्य था उनको क्या किया था? चैलेंज किया था। किसके थ्रू? कि उन्होंने 1987 में जो 1857 की उनके खिलाफ क्रांति शुरू करके, ठीक है, तो अंग्रेजों को चैलेंज किया था। रानी लक्ष्मीबाई वाज बोर्न इन 1828, 1828 में उनका जन्म हुआ। वॉज नेम्ड मणिकर्णिका, उनका क्या नाम रखा गया था? मणिकर्णिका। सी वॉज मैरिड टू गंगाधर राव, वो वॉज द रूलर ऑफ झांसी। तो उनकी शादी हुई थी झांसी के राजा से जिनका नाम था गंगाधर राव। दे डिड नॉट हैव अ सन ऑफ देयर ओन एंड देयरफॉर अडॉप्टेड अ रिलेटिव सन। उनका अपना कोई बेटा नहीं था या अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने रिश्तेदारों के एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। दामोदर राव एज द सक्सेसर, ठीक है, दामोदर राव जिसका नाम रखा गया और वो क्या था? उनका सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी। बट गंगाधर डाइड सून आफ्टर एंड दामोदर वॉज टू यंग टू बी द किंग। तो क्या हुआ? कुछ समय के बाद ही गंगाधर जो रानी लक्ष्मीबाई के पति थे, उनकी जो राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई और उस वक्त दामोदर बहुत ही छोटा था, तो इसलिए उन्हें किंग नहीं बनाया जा सकता। देयरफॉर रानी लक्ष्मीबाई बिकम द रूलर ऑफ झांसी, इसलिए वो क्या बन गई? उस राज्य की शासक बन गई। ठीक है,
एट दैट टाइम द ब्रिटिश हैज़ इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी। तो इसी समय क्या जो ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी। मीन्स कि इस पॉलिसी अकॉर्डिंग क्या मीनिंग था कि अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी ओनली ए नेचुरल बॉर्न सन कुड बी कम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ अ किंग। इस पॉलिसी का मीनिंग ये था कि आपका नेचुरल बॉर्न यानी कि आपका अपना बच्चा ही आपका राजा की डेथ के बाद क्या बन सकता है, आपका उत्तराधिकारी बन सकता है। और अगर आपका अपना बेटा नहीं है तो फिर उस राज्य को ब्रिटिश सरकार अपने अंडर में ले लेगी। ठीक है, तो इन केस देयर वॉज नो नेचुरल हेयर द स्टेट वुड लैप्स। तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर नेचुरल हेयर यानी कि नेचुरल उत्तराधिकारी अगर आपका नहीं है, कोई वारिस नहीं है, तो स्टेट को क्या किया जाएगा, व्याप्त कर लिया जाएगा, यानी कि उसको ब्रिटिश रूलर के अंदर ले लिया जाएगा। ठीक है, पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के उसको पास कर दिया जाएगा, उनके हाथों में उसको सौंप दिया जाएगा उस राज्य को। अंडर दिस पॉलिसी द ब्रिटिश आस्क्ड टू रानी टू लीव द फोर्ट। तो इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई को वो किला छोड़ने के लिए बोला कि आपका तो अपना कोई बेटा नहीं है और जो राजा थे उनकी डेथ हो गई, तो आप ये किला है और ये जो राज्य है वो छोड़ दिए। मीनवाइल द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक आउट एंड द रानी डिसाइडेड टू फाइट फॉर झांसी। और यहीं से क्या हुआ कि जो 1857 का रिवोल्ट थी, क्रांति ब्रोक आउट स्टार्ट हो गई एंड रानी ने डिसाइड किया कि वो झांसी के लिए क्या करेगी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगी। ठीक है, सी ऑर्गेनाइज्ड वुमेन इन द आर्मी एंड उन्होंने अपनी जो आर्मी थी, सेना थी, उसमें औरतों को भी शामिल किया और प्रिपेयर देम फॉर द रिवोल्ट, और उनको क्रांति के लिए प्रिपेयर किया। रानी लक्ष्मीबाई जॉइंट तात्या टोपे एंड नाना साहेब इन द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिश के अंगेंस्ट जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी उसमें नाना साहेब और तात्या टोपे ने भी उनका साथ दिया था। सी वॉज सीरियसली इंजर्ड व्हेन द ब्रिटिश अटैक हर एंड सून पास्ड अवे इन कल्पी इन 1858। और 1858 में क्या हुआ, कल्पी एक जगह है जहाँ पे वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट थे हमारे जो फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ही वॉज बोर्न ऑन 23 जुलाई 1856 इन रत्नागिरी, महाराष्ट्र। तो ये भी एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे और इनका बोर्न कब हुआ था, 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी, महाराष्ट्र में इनका बोर्न हुआ था। ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज़ फ्रॉम डेक्कन कॉलेज, पुणे के डेक्कन कॉलेज से इन्होंने 1877 में 1877 में अपनी स्टडी कंप्लीट की एंड स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ टीचर एंड लेटर बिकम अ जर्नलिस्ट। तो पहले इन्होंने अपने करियर की कैसे शुरुआत की, एज ए टीचर, अध्यापक के रूप में, और फिर ये एक जर्नलिस्ट बने। ही क्रिटिसाइज्ड द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम एज इट डिसरिस्पेक्ट द इंडियन हेरिटेज। तो इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न जो पश्चिमी शिक्षा सभ्यता थी उसका इन्होंने विरोध किया, उसको क्रिटिसाइज़ किया। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो इंडियन कल्चर या हेरिटेज था उसको डिसरिस्पेक्ट करती थी। टू इम्प्रूव द इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही ऑर्गेनाइज द डेक्कन एजुकेशन सिस्टम। तो जो अपना इंडियन भारतीय शिक्षा पद्धति थी उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने उसको क्या किया, ऑर्गेनाइज किया डेक्कन एजुकेशन सिस्टम को। इंस्पायर्ड बाय हिज नेशनलिस्ट स्पिरिट पीपल कॉल्ड हिम लोकमान्य मीनिंग। तो उनकी जो अपने देश के प्रति जो भी क्या बोल सकते हो, इंस्पायर्ड बाय हिज नेशनलिस्ट स्पिरिट, अपने देश के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी और उनकी जो स्पिरिट थी उसको देखते हुए लोगों क्या हुए, इंस्पायर हुए, उनको लोकमान्य कह के पुकारने लगे, जिसका मीनिंग था द रिस्पेक्टेड वन, लोकमान्य का मीनिंग। ठीक है, तिलक स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर, उन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए जिनके नाम थे केसरी एंड मराठा। He used his newspaper as a medium of arousing the feeling of nationalism among Indians। तो जो उनके न्यूज़पेपर जो लिखते थे या चलाते थे उनको उन्होंने एक रास्ता बना लिया था ताकि वो जो भारतीयों के बीच में राष्ट्रभक्ति की भावना को क्या कर सके, जागरूक कर सके। तो उसका एक चैनल या मीडियम उन्होंने इसको अपने न्यूज़पेपर्स को बनाया था। तिलक joined the Indian National Congress in 1980 but had some disagreement with the ideology of moderates। तिलक ने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था 1890 में, बट उनकी जो नरम दल के जो आइडियोलॉजी थी यानी कि विचारधारा थी उनके साथ उनकी कुछ डिसएग्रीमेंट थे। मीन्स कि वो उनके साथ एग्री नहीं करते थे, इसलिए नेशनलिस्ट जैसे कि जो राष्ट्रवादी थे सच एज बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय सपोर्टेड हिम।
वो दोनों उनको क्या करते, सपोर्ट करते थे, मतलब उनका साथ देते थे। दीज थ्री केम्स टू नो एंड एज, तो इन तीनों को एक साथ आपने सुना होगा लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था, नेशनलिस्ट, और एज लाल बाल पाल, इन तीनों को ही इस नाम से जाना जाता था, ठीक है, लाल बाल पाल के नाम से। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। वो बिलीव्ड इन एक्टिव मीन ऑफ अटेनिंग फ्रीडम, तो इनका विश्वास था कि आप एक्टिव रह के ही फ्रीडम को, मीन्स की कंटिन्यू उसके थ्रू, एफर्ट्स के थ्रू ही आप फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तिलक हैड अ विजन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम फॉर इंडिया, तो उनकी सोच क्या थी कि हमें संपूर्ण स्वराज्य चाहिए, है ना, पूर्णतः अपना देश आज़ाद चाहिए। सो ही प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ सेल्फ रूल और स्वराज, इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रोपोगेट किया एक आइडिया सेल्फ रूल मीन्स की स्वराज्य का एक प्रोपोगेशन किया। तिलक वॉज अरेस्टेड इन 1908 फॉर राइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन न्यूज़पेपर। 1908 में उनको क्या कर लिया गया, जो ब्रिटिश सरकार थी उनके कहने पर उनको अरेस्ट कर लिया गया, मतलब जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में ब्रिटिश थे उनके बारे में, उनके अगेंस्ट लिखा था, ठीक है। आफ्टर हिज रिलीज इन 1914, 1914 में उनकी रिलीज होने के बाद, विद द सपोर्ट ऑफ एनी बेसेंट एंड मोहम्मद अली जिन्ना, मीन्स उन दोनों के सपोर्ट से वो रिलीज हुए, और उसके बाद उन्होंने एक क्या बना, ही फाउंडेड द ऑल इंडिया होम रूल लीग इन 1916, तो उन्होंने इनके सपोर्ट से, अनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के सपोर्ट से एक फाउंडेशन बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग, और कौन सी साल में बनाई थी, 1916 में। तिलक पास्ट अवे इन 1920, और 1920 में क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, या फिर वो नेक्स्ट थे आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी। मल्टीफेसेटेड मीन्स की बहुमुखी, प्रतिभाशाली, मीन्स की बहुत सारी प्रतिभाएं उनके अंदर थी, ऐसी एक पर्सनैलिटी थे। ही वॉज बॉर्न इन 1861 इन कोलकाता, ये 1861 में कहाँ, कलकत्ता, यानी कि वेस्ट बंगाल में इनका बॉर्न हुए थे। ही वॉज अ पोइट, राइटर, म्यूजिशियन एंड फिलोसफर, क्या थे वो, एक कवि थे, कह सकते हो लेखक थे, संगीतकार थे और फिलोसफर थे। बट अबोव ऑल ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट, लेकिन इन सब से ऊपर वो एक सच्चे देशभक्त थे, ठीक है, राष्ट्रप्रेमी थे। ही स्पोक अर्डेंटली इन फेवर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, मीन्स कि वो अर्डेंटली मीन्स कि एंथुजियम से, मतलब बहुत बढ़ चढ़ के किसके बारे में, भारत की आज़ादी के बारे में वो बात करते थे और बोलते थे। ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मस्कर इन अमृतसर बाय रिटर्निंग द नाइटहुड एंड ऑनर गिवन बाय टू हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो क्या किया था उन्होंने, प्रोटेस्ट किया था, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने जो अपनी सर की उपाधि थी वो उनको वापस लौटा दी। और ये सर की उपाधि उन्हें किसने दी थी, ये उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी, और उन्हीं को उन्होंने वापस कर दिया, क्योंकि वो जलियांवाला हत्याकांड से बहुत दुखी थी, ठीक है। अनलाइक द अदर फ्रीडम फाइटर्स of his time, Tagore exposed the negative impact of British rule through poetry and literary work. तो जैसे दूसरे फ्रीडम फाइटर मतलब अपने अपने तरीके से देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे, वैसे ही टैगोर क्या, एक्सपोज द नेगेटिव इम्पैक्ट, जो ब्रिटिश राज्य के नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर थे उनको वो दिखाते थे, प्रदर्शित करते थे अपनी कविताओं और अपना जो लिटरेचर वर्क करते थे उसके थ्रू। ही यूज लिटरेचर एज अ टूल, उन्होंने अपने साहित्य को एक टूल, इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया ताकि वो पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म को मोबिलाइज कर सके, मीन्स कि पॉलिटिकल और जो सोशल थे उनको सुधार कर सके तरीक़ों में। ही मेड अदर नेशन अवेयर ऑफ द क्रूलिटी डन बाय द ब्रिटिश, तो वो अपनी साहित्य के थ्रू दूसरे नेशंस को इस चीज़ से अवेयर करवा रहे थे कि जो ब्रिटिशर हैं यहाँ पे कितनी क्रूलिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करना, क्रूलिटी होता है, बहुत ही बुरा बिहेव करते थे, उसके लिए उन्होंने दूसरे नेशंस को अवेयर किया, ठीक है। दिस पुट इंटरनेशनल प्रेशर ऑन ब्रिटेन एंड फोर्स इट टू बी मोर अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शंस, तो इसकी इनके जो साहित्य थे उनकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटेन के ऊपर बहुत इंटरनेशनल प्रेशर बना और उनको ज़्यादा फोर्स किया गया
ब्रिटिश रूलर को कि वो जो भी एक्शन कर रहे हैं उनकी जवाबदेही है उसके लिए। तो मीन्स कि वो इंडिया के लिए फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो अब हमारे पास है प्रोग्रेस माइलस्टोन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इंडियन गोस्ट इंडिपेंडेंस इन 1950, नो 1947। रानी लक्ष्मीबाई इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, नो, क्योंकि ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। बाल गंगाधर तिलक फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सिस्टम, yes, and Rabindranath Tagore was a poet, writer and musician and philosopher, yes. Tagore is the author of India's national anthem Jan Gan Man. He also तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे, हमारे जो नेशनल एंथम है, हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, उसके लेखक हैं, ठीक है। ही वॉज अवेकेंड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग इंडियन बाय यूजिंग एजुकेशन एज अ मीडियम। अवेकेंड मीन जागरूकता लेके आए लोगों के बीच में देशभक्ति की, किसके थ्रू, शिक्षा के माध्यम से। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, उनको किससे अवार्ड किया गया था, नोबेल प्राइज से भी उनको ऑनर किया गया था। किस लिए, इन लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। इन 1913 में ही पास्ट अवे इन 1941, और 1941 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इन्फो पेबल में क्या है, द टैगोर वॉज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ रवि, उनको रवि नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ नेशन, कि उनको राष्ट्रपिता के नाम से रूप में जाना जाता है। हिज रियल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि MK गांधी। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर। तो 2 अक्टूबर 1869 को उनका पोरबंदर में जन्म हुआ था। हिज फादर करमचंद गांधी वॉज द दीवान ऑफ पोरबंदर, उनके जो पिता थे उनका नाम था करमचंद गांधी, और वो पोरबंदर के दीवान थे, ठीक है। महात्मा गांधी वेंट टू इंग्लैंड ऑन 4 सितंबर 1888 टू स्टडी लॉ। तो वो लॉ की स्टडी करने के लिए 1888 में कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका इन अप्रैल 1893। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद महात्मा गांधी 1893 के अप्रैल में कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका चले गए थे। देयर ही फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसाइडेड टू फाइट फॉर द राइट ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल। तो वहाँ पे उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जहाँ रंग रूप के उन पर जो भेदभाव होता है उसका सामना करना पड़ा, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो ऑप्रेस्ड पीपल हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए वो वहाँ पे लड़ाई करेंगे। इन द कोर्स ऑफ हिज स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा। तो इसी दौरान वहाँ पे स्ट्रगल करते हुए उन्होंने अहिंसा के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, यानी कि नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। सत्याग्रह मीन्स होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ, मीन्स सत्य के साथ खड़े रहना। महात्मा गांधी स्ट्रगल बोर फ्रूट्स एंड इन 1914 इन एन एग्रीमेंट बिटवीन हिम एंड द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट हिज डिमांड वर मेट। तो क्या हुआ बाद में, 1914 में उनके जो स्ट्रगल था वो बोर फ्रूट, यानी कि उसने फल दिया, और जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी वो उनकी डिमांड्स को मानने के लिए एग्री कर गई, और उनके बीच में और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 में वो भारत वापस लौट के आ गए। हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वॉज इन चंपारण बिहार इन 1917। मीन्स उनका जो फर्स्ट सत्याग्रह यानी कि आंदोलन जो था वो कब था, ये चंपारण में हुआ था 1917 में, जो कि बिहार में है। द पुअर पीजेंट ऑफ रीजन वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स वो कंपेल्ड टू पीजेंट टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड। तो ये जो सत्याग्रह उन्होंने किन के लिए किया था, जो पुअर गरीब किसान थे उस क्षेत्र के, उनके लिए, क्योंकि उनको ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे, इंडिगो प्लांटर, नील के जो उत्पादक थे, उनके द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। मीन्स कि उनका शोषण किया जा रहा था और उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि उनको अपने लैंड के 15% पे तो इंडिगो को क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी सत्याग्रह फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेट अप एन इंक्वायरी इनटू द कंडीशन ऑफ farmers and finally some changes were introduced by the
ब्रिटिश। तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह ने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक इंक्वायरी सेटअप करने के लिए फोर्स किया और फार्मर्स की जो कंडीशंस थी उनकी इंक्वायरी की जाए और उनकी जो, ताकि उसके बाद क्या हुआ, कुछ चेंजेस किए गए ब्रिटिश के द्वारा उस रिफॉर्म में, या जो भी पहले जो कंडीशन थी उनको चेंज किया गया। इन 1921 में ही गेव द कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया था 1921 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। मैनी इंडियंस रीअनाउंस देयर टाइटल्स एंड ऑनर्स। जो बहुत सारे भारतीयों ने क्या किया था, जो भी उनको अवार्ड मिले थे, जो भी उनको ऑनर्स मिले थे या उपाधियाँ मिली थी, उनको क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था। लॉयर्स गिव अप देयर प्रैक्टिस एंड स्टूडेंट्स लेफ्ट ब्रिटिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और जो वकील थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने जो ब्रिटिश स्कूल और कॉलेज थे उनको लेफ्ट कर दिया। बट द मूवमेंट एंडेड इन एन एंटी क्लाइमैक्स इन फरवरी 1922। लेकिन ये जो मूवमेंट था क्लाइमैक्स से पहले ही, मीन्स एंटी क्लाइमैक्स में ही एंड हो गया, क्योंकि 1922 में एक चोरा चोरी की घटना हुई थी, उसकी वजह से उन्होंने उस आंदोलन को बीच में ही स्टॉप कर दिया। फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर महात्मा गांधी डिवोटेड हिमसेल्फ टू द प्रोपगेशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, इक्वलिटी ऑफ वुमेन एटसेट्रा। मीन्स कि अगले 5 साल तक सॉरी 5 साल तक महात्मा गांधी ने अपने आप को डिवोट कर दिया, किसके लिए, ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए और जो अनटचेबिलिटी उसको रिमूव करने के लिए और वुमेन्स की इक्वलिटी आदि ऐसी प्रक्रियाओं के लिए, ऐसे कामों के लिए। ऑन 12 मार्च 1930 के 12 मार्च को महात्मा गांधी स्टार्टेड द हिस्टोरिक डांडिया मार्च विच रिजल्टेड इन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। 1930 में उन्होंने 12 मार्च को अपनी डांडी यात्रा स्टार्ट की थी, जो ऐतिहासिक डांडी यात्रा थी, जिससे उन्होंने किसको, जो नमक कानून था उसको ब्रेक डाउन किया था। ठीक है। दिस फोर्स देन वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन टू कॉल हिम फॉर टॉक। इसी ने जो वाइसराय थे इंडिया के, लॉर्ड इरविन, उनको फोर्स किया कि वो महात्मा गांधी को बुलाएं और उनसे बात करें। ऑन 5 मार्च 1931 द गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड। तो 5 मार्च 1931 को क्या, गांधी इरविन पैक्ट जो एक नीति थी उस पर साइन हुए। सून आफ्टर द साइन द पैक्ट महात्मा गांधी वेंट टू इंग्लैंड टू अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये मतलब जो पॉलिसी है या जो भी ये एक्ट था उसके साइन करने के बाद, इस पैक्ट को साइन करने के बाद गांधी कहाँ गए, इंग्लैंड गए थे गांधी जी, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको अटेंड करने के लिए। ठीक है। और जब वो वापस आए आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, उनको अरेस्ट कर लिया गया था विदाउट अ ट्रायल, यानी कि बिना कोई जांच पड़ताल के, बिना परीक्षण के महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड विदाउट अ ट्रायल। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 ही become active in the political arena। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, तो वापस से वो पॉलिटिक्स में या राजनीतिक दायरे में वापस से वो काफ़ी एक्टिव हो गए थे। इन 1942 महात्मा गांधी गैव द कॉल फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। सून आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ दिस मूवमेंट ही वॉज अरेस्टेड। इस आंदोलन को स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद ही क्या हुआ, उनको अरेस्ट कर लिया गया। विच लेड टू द वाइड स्प्रेड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इंडिया, जिसका इंडिया में बहुत ही जोर शोर से क्या हुआ, विरोध हुआ। इन 1946 ए कैबिनेट मिशन अराइव्ड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया। 1946 में एक कैबिनेट मिशन कहाँ, इंग्लैंड से भारत आया। एंड फाइनली इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। और फाइनली भारत को 1947 में क्या, स्वतंत्रता प्राप्त हुई। महात्मा गांधी वॉज शूट डेड बाय नाथुराम गोडसे ऑन 30 जनवरी 1948। तो 1948 में 30 जनवरी को नाथुराम गोडसे के द्वारा उनको शूट कर दिया गया, मीन्स कि गोली मार दी गई। ठीक है। नेक्स्ट हैं हमारे पास जो फ्रीडम फाइटर हैं, भगत सिंह। ठीक है। यहाँ पे आपको उनको पिक्चर शोन है और आप ऑलरेडी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। भगत सिंह वॉज बॉर्न ऑन 7 सितंबर 1907 इन द विलेज ऑफ बंगा इन लायलापुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब। तो पंजाब के लायलापुर डिस्ट्रिक्ट के बंगा गांव में भगत 7 सितंबर 1907 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था।
ही ग्रो अप इन अ पैट्रियटिक फैमिली, उनकी जो फैमिली थी वो देशभक्त फैमिली थी, और वहीं पे उनका ग्रो अप होना मतलब कि पले बड़े थे वो। हिज फादर एंड अंकल वर ग्रेट फ्रीडम फाइटर, उनके जो पापा थे और उनके जो चाचा जी थे वो बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि देश के लिए लड़े थे या देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड द फ्रीडम स्ट्रगल वॉज एट इट्स पीक इन इंडिया, तो जब वो छोटे थे उनके चाइल्डहुड के टाइम जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, मतलब स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष होता रहा था वो पीक पे यानी कि शिखर पे था भारत में। व्हेन ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड द जलियांवाला बाग मस्कर टुक प्लेस इन विच थाउजेंड ऑफ पीपल्स वर किल्ड, तो जब वो सिर्फ 12 साल के थे तब वो जलियांवाला हत्याकांड जो 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था वो हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। दिस हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ भगत सिंह, जिसका बहुत बुरा या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट भगत सिंह के दिमाग पे पड़ा। ही फॉर्म्ड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी विद द हेल्प ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के फॉर्म किया था, उसको बनाया था। इन February 1928 1928 फरवरी में व्हेन जॉन साइमन of the Simon Commission came to India, India's freedom fighter put up a series of demonstration and raised the slogan साइमन गो बैक। जब जॉन साइमन इंडिया आया था, यानी कि जो साइमन कमीशन इंडिया था, तो इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन रखा और उन्होंने एक स्लोगन उठाया था कि साइमन गो बैक। तो उन्होंने, क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन, उस कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको बोला था कि साइमन गो बैक। इन दिस agitation लाला लाजपत रॉय was badly injured in लाठी चार्ज and died soon after, तो इसी आंदोलन के टाइम जो लाला लाजपत राय जी थे वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे लाठी चार्ज में, ठीक है, और वो कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। व्हेन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज अंडर वे इन दिल्ली, जब जो केंद्रीय विधानसभा बन रही थी, अंडर वे मीन्स की कार्य उसमें चल रहा था दिल्ली में, तो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली, उन्होंने चलती हुई सभा में क्या किया था, बम फेंका था, ठीक है। लेटर भगत सिंह एंड सुखदेव राजगुरु वर अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, तो बाद में क्या किया गया, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को, तीनों को ही अरेस्ट करके उनको फांसी पर लटका दिया गया। दस भगत सिंह बिकम ए मार्टियर एट अ यंग एज ऑफ 24, इस तरह से 24 साल की छोटी सी उम्र में जो भगत सिंह थे वो क्या, एक शहीद बन गए या शहीद हो गए अपने देश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 एट कटक इन उड़ीसा, तो उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज नेताजी, उनको मतलब उनका प्रसिद्ध नाम है या उनको जाना जाता है नेताजी के नाम से। ही स्टडीड एट स्कॉटिश चर्च कॉलेज इन कैलकाटा, वो कहाँ पे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज जो है कलकत्ता में, वहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। एंड देन वेंट टू इंग्लैंड इन 1920 आफ्टर सक्सेसफुली पासिंग द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम को पास करने के बाद 1920 में वो कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। बट विद इन अ ईयर ही रिजाइंड एंड बिकम एन एक्टिव फ्रीडम फाइटर, कि 1 साल के अंदर उन्होंने जो अपने पोस्ट से क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया और एक एक्टिव फ्रीडम फाइटर बन गए। नेताजी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्वाइस, तो वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके 2 बार प्रेसिडेंट बने थे। ही वॉज सेंट टू प्रिजन मैनी टाइम्स बट एस्केप्ड फ्रॉम द पुलिस एंड फाइनली मैनेज टू फ्ली टू बर्लिन, तो उनको बहुत बार पकड़ के जेल में डाला गया लेकिन वो बच निकले पुलिस से और फाइनली मीन्स आखिर में क्या हुआ, वो बर्लिन भाग गए, ठीक है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर broke out in 1939 at the time the war was between two groups, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में शुरू हो गया और ये जो युद्ध था वो 2 ग्रुप्स के बीच में था। फर्स्ट ग्रुप था जर्मनी, इटली एंड जापान, एंड दूसरी साइड में थे ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड नेताजी वांटेड टू get help from Germany and Japan for India's independence as they were ब्रिटेन्स इनेमीज एट दैट टाइम, तो नेताजी जर्मनी और जापान चले गए उनके हेल्प लेने के लिए
या उनसे उन्होंने हेल्प ली, क्योंकि वो उस टाइम किसके, ब्रिटेन के दुश्मन थे। ठीक है। नेताजी फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का क्या किया था, गठन किया था, नेशनल आर्मी का, विच कंसिस्ट ऑफ इंडियंस हु हैड बीन प्रिजनर ऑफ वॉर एंड हैड वर्कड आउटसाइड इंडिया। तो उसमें उन्होंने उन लोगों को शामिल किया जो या तो आउट ऑफ इंडिया रहते थे या फिर वो बाहर की जेलों में बंद थे, तो उन सबको उन्होंने अपनी आर्मी में ज्वाइन किया। ठीक है। नेताजी कॉइन्ड द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो नेताजी ने ये स्लोगन भी दिया था कि आप मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। ही ऑल्सो फॉर्म्ड अ वुमन विंग इन द आर्मी। तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का तो गठन किया था, उन्होंने एक विंग भी बनाई थी स्पेशली वुमेन्स की, जिस कॉल्ड द रानी झांसी बहनी, जिसका नाम था रानी झांसी बहनी, लेड बाय कैप्टन, जो कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल के द्वारा चलाई गई थी, एंड एनकरेज्ड मोर एंड मोर वुमेन टू पार्टिसिपेट इन इट। और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया गया था। ठीक है। ही कॉइन्ड द सैल्यूट। तो इन्होंने एक और स्लोगन दिया था, जय हिंद, टू एनकरेज इंडियंस टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल, ताकि वो जो भारतीय हैं उनको फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करने के लिए इनकरेज कर सके। सुभाष चंद्र बोस पास्ड अवे इन एन एयर क्रैश ऑन 18 अगस्त 1945। तो मीन्स कि हमारी स्वतंत्रता से 2 साल पहले एक एयर क्रैश में 18 अगस्त 1945 को उनकी डेथ हो गई। ठीक है। लास्ट है हमारे पास सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इज ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। उनको भारत की स्वर कोकिला कहा जाता था। वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड अ पोइट। तो वो क्या थी, वो भी एक फ्रीडम फाइटर थी और एक कवयित्री थी। ठीक है। कविताएं लिखती थी। सरोजनी नायडू वॉज बोर्न इन हैदराबाद ऑन 13 Feb 1879। ठीक है। 1879 में उनका 1879 यानी कि 79 में उनका हैदराबाद में एक जन्म हुआ था। हैदराबाद की एक फैमिली में उनका बोर्न हुई थी वो। शी वॉज द डॉटर ऑफ रिनोव्ड स्कॉलर। तो वो वहाँ के जो एक प्रसिद्ध विद्वान थे अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एंड वृद्धा सुंदरी देवी, उनके घर उनकी बेटी थी। ठीक है। उनकी माँ का नाम और पिताजी का नाम है ये। हर फादर वॉज द फाउंडर ऑफ निज़ाम कॉलेज इन हैदराबाद। वो जो हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज के फाउंडर थे उनके फादर। एंड हर मदर वॉज अ पोइटेस, और उनकी माता एक कवियत्री थी। सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बनी थी सरोजनी नायडू। एंड द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविडेंस, यानी कि उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर महिला भी थी सरोजनी नायडू जी। ठीक है। तो सरोजनी एंटर्ड द मद्रास यूनिवर्सिटी एट द यंग एज ऑफ 12 ईयर्स, कि 12 वर्ष की छोटी सी एज में ही वो मद्रास यूनिवर्सिटी में एंटर हुई थी। एंड एट द एज ऑफ 16 शी वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़। और 16 साल की उम्र के बाद भी वो इंग्लैंड चली गई थी अपनी आगे की पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया शी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। भारत वापस लौटने के बाद उन्होंने जो फ्रीडम मूवमेंट था, यानी कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था या इसको जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उसमें उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। शी वर्कड विद महात्मा गांधी एंड कंट्रीब्यूट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड द वर्किंग क्लास। तो वो जो वर्किंग क्लास वुमेन थी और जो महिलाएं थी उनको ऊपर उठाने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, और महात्मा गांधी के साथ ही उन्होंने अपना सी वर्क महात्मा गांधी के साथ वो काम करती थी। ठीक है। सी वॉज अरेस्टेड ट्वाइस विद बाय द ब्रिटिश। तो जो ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने उनको 2 बार क्या किया था, अरेस्ट किया था। वंस इन 1930, एक बार 1930 में, और दूसरी बार 1942 1942 में। हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉल्ड, मीन्स कि उनकी कविताओं का जो कलेक्शन था, संग्रह था, कॉल्ड, जिसको क्या नाम दिया गया था, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, वॉज पब्लिश्ड इन 1905। तो 1905 में उनकी जो बुक थी जिसका नाम था द गोल्डन थ्रेशोल्ड, वो क्या की गई थी, पब्लिश्ड की गई थी। ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।